अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, सक्सेस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अरे यार, जस्ट डू इट। जो भी आप कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, डेडिकेशन से करो। यस, यू हैव टू डू इट। अगर करना ही है तब फोर्सफुली करने से अच्छा दिल से करो, शिद्दत से करो। स्टडी हो, एंजॉय हो, लाइफ जीना हो, जो भी कर रहे हो, जस्ट डू इट, और वो भी दिल से करो। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है। तो पढ़ाई करने के लिए मुझे याद आया, 11th में हो आप, 11th कॉमर्स में हम पढ़ रहे हैं फिलहाल OCM, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम आज देख रहे हैं सीरीज नंबर 3 का मतलब चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और पार्ट को बोलते हैं हम एपिसोड। सो आज का है सीरीज नंबर 3, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1, ठीक है। और आज के कंटेंट में, आज का जो एपिसोड नंबर 1 है सीरीज 3 का, आज के कंटेंट में हम देखेंगे एवरीथिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब मीनिंग, डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अब सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? अरे वही तो जानने के लिए देख रहे हैं ना चैप्टर। तो चलो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 है। सेम नाम से दो टॉपिक है, पार्ट 1 पार्ट 2। नाउ मीनिंग, सबसे पहले देखो, private sector is the part of economy that is run by individuals or a group of individual to earn a profit. देखो बच्चों, everyone is doing business to earn the profit. अब मैं क्लासेस ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा भी इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। आप एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन लेने के बाद शायद से आप बिजनेस करोगे, या फिर पार्टनरशिप में वगैरह स्टार्ट करोगे, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो आप जो भी अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो प्राइवेट सेक्टर मतलब ऐसा इकोनॉमी का जो ऐसा पार्ट जहाँ पे इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में आके प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट वाले जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, कमाते हैं कमाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि लॉस में ही होता है, लेकिन उनका इंटेंशन मेन प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन है कि ना प्रॉफिट कमाना, वैसे गवर्नमेंट का इंटेंशन सर्विस प्रोवाइड करना होता है, पब्लिक को सर्विस देना है। तो प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट कमाया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस कैसे कैसे किए जाते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब देखेंगे डिटेल में, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। एकला चलो रे, मतलब अकेला चले जा रहा है, एक सिंगल पर्सन है, बिजनेस किए जा रहा है। दूसरा पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप में क्या है, नाम से आप समझ गए होंगे, पार्टनर। अरे हाँ, वो 2-4 लोग साथ में आके करते हैं ना बिजनेस। यस यस, एग्जैक्टली वही है पार्टनरशिप। मल्टीपल पर्सन कम टुगेदर एंड डू अ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट इन टू फैमिली। सर ये तो नहीं पता, हमने पहली बार सुना सर जॉइंट इन टू फैमिली। लेकिन ठीक है, पहली बार भी सुना, लेकिन नाम से तो समझ रहा है ना, हिंदू फैमिली है, जो जॉइंट फैमिली है मतलब बड़ी वाली, और सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो शायद पीढ़ियों से बिजनेस करते होंगे, वो दादाजी, परदादाजी, दादाजी, फिर हमारे पापा, फिर हम भी कर रहे, हमारे चिल्ले पिल्ले जो भी आएंगे वो भी यही बिजनेस करेंगे। ऐसा फैमिली वाला बिजनेस रन करते होगे, ऐसा कुछ होगा जॉइंट इन टू फैमिली। ओके, सी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग इन डिटेल नाउ, क्योंकि हम चुन चुन के एक एक एपिसोड स्पेंड करेंगे इनके लिए। ओके, जो डिजर्व करते हैं, बड़े बड़े पॉइंट है उनके लिए एपिसोड, और जो शॉर्ट पॉइंट है उसके लिए भी हम डिटेल में बताएंगे एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। जस्ट गिविंग यू अ ट्रेलर नाउ। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ये भी नहीं पता, लेकिन ये तो समझ रहा है सर, कोऑपरेटिव मतलब हेल्प करेंगे एक दूसरे को शायद ये। और कोऑपरेटिव सोसाइटी सर हमने वो देखा हुआ है, हाउसिंग सोसाइटी सुने हुए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव बैंक भी होती सर, नासिक में भी एक नाम को है सर, नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, राइट। तो ऐसे सुना तो है सर। शायद इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, ये ज़्यादा बैंक, अगर आप देखो कभी कोऑपरेटिव बैंक वगैरह विजिट की होगी,
तो एकदम लैविश नहीं होती, बहुत अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती जो नेशनल बैंक्स में होती। सभी कुछ तो भी होता है, कुछ लोग साथ में आके कोऑपरेटिव स्टार्ट करते हैं। और लास्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। ठीक है, चलो बच्चों ये करते हैं, चुन चुन के देखना। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब ये क्या है देखो, तो शॉर्ट में एसटीसी बोला जाता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। लेकिन हमारे लिए इतना याद रखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंपल। सोल प्रोप्राइटरशिप द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट हुए थे तब ये था सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बिजनेस करता था इंसान। मतलब तब ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, तो एक पर्सन, सिंगल पर्सन साथ में, मतलब साथ में नहीं, सिंगल पर्सन बिजनेस करता था। तो प्रोप्राइटर हैज ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट और लॉस मेड। तो सोल प्रोप्राइटर ऐसा पर्सन है कि भाई सब राइट्स भी है उसके, बिजनेस पूरा कंट्रोल भी है, और देखा जाए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। प्रॉफिट हुआ तो पूरा मजे भी करेगा, लॉस हुआ तो भाई पूरा नुकसान भी हो जाएगा। तो जो भी है सब कुछ वन मैन आर्मी है, अकेला बिजनेस कर रहा है। ठीक है, इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ये तो हो गया मीनिंग, मतलब ट्रेलर। अब देखते हैं उसका मीनिंग डिटेल। इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस एन इंडिविजुअल इन्वाइट्स हिज ओन कैपिटल, इन्वेस्ट इन हिज ओन कैपिटल। देखो बच्चों, अगर मैंने खुद ने बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि एक कॉमर्स एकेडमी मैंने खुद ने स्टार्ट किया। ओके, तो जैसे मैंने क्लासेस स्टार्ट किए तो मैंने क्या किया, घर से पैसे लाए, मतलब मेरा खुद का पैसा। ठीक है, तो सर कैश किस लिए, अरे बेंचेस है, ये जो सेटअप है, क्लासरूम है, इसके लिए फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए घर से लाए, तो खुद का कैपिटल है। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है, यूज हिज ओन स्किल्स, तो खुद की स्किल्स यूज करके ऑफकोर्स सबको टीच कर रहा हूँ। एंड अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटीज, और खुद ही बिजनेस एक्टिविटी। नॉर्मली ये क्लास का एग्जांपल देना यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि टीचिंग इज अ प्रोफेशन नॉट अ बिजनेस। समझ लो कि भाई मेरा किराना दुकान है, तो मैंने खुद ने बिजनेस लाया, खुद ने ही मेरे स्किल्स यूज किए, और मेरा बिजनेस एक्टिविटीज भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो जो भी है सब कुछ मैं अकेला पर्सन कर रहा हूँ। तो क्या बात कर रहे हैं, आपके पास काम के लिए कोई आदमी नहीं था? अरे नहीं नहीं नहीं, वो बात होती है बच्चों, एम्प्लॉय वर्कर हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट, जो भी ओनरशिप है, जो भी पूरा बिजनेस पे कंट्रोल है, वो तो मेरे अकेले का है ना। तो देखो, ही मैनेज अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, एंजॉय प्रॉफिट एंड बियर द लॉसेस ऑन। तो जैसे कि आप देख रहे हो, बिजनेस पूरा मैं मैनेज करूंगा, अगर प्रॉफिट आया तो एंजॉय भी मुझे करना पड़ेगा, और लॉस रहा तो मुझे ही सहन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन देखते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आपके सामने ये रही। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स लुंडी, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत स्मॉल डेफिनेशन। और आपको पता है नॉर्मली उन्होंने 4 डेफिनेशन भी दी टेक्स्ट बुक में, तो हम छोटी वाली लेते हैं। ओके, सो मैंने वही ली है आपके लिए। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, सोल प्रोप्राइटरशिप इज इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय, कौन ओन करता है, बाय वन पर्सन। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बुक है हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फीचर्स से। लेट्स सी फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट इज इंडिविजुअल ओनरशिप। तो देर इज ओनली वन ओनर इन सोल ट्रेडिंग। भाई एक ही ओनर है, वही बिजनेस कर रहा है। ही इन्वेस्ट ऑल द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। बिजनेस में जितना भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो खुद लाएगा। सर अभी तो देखा हमने मीनिंग में, अरे बच्चों मीनिंग में जो देखा है ना, वही फीचर्स में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। ठीक है, तो अकेले का बिजनेस है, पूरा कैपिटल भी उसने इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड, प्रॉफिट है ना रिस्क है, नहीं 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 नहीं, शेयरिंग नहीं है रे, प्रॉफिट है और रिस्क भी है। रिस्क है तो यो मैन, इसके रिस्क है, इसके दोनों भी है सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन इस चीजों की शेयरिंग नहीं है। ठीक है, तो देखो, देयर इज नो बडी टू शेयर इज प्रॉफिट एंड लॉसेस। कि प्रॉफिट हो गया और बांटने के लिए 4 लोग हैं, ऐसा तो है नहीं, वो अकेला है। तो ही एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज बियर द ऑल द रिस्क अलोन। देखो बच्चों, अगर बड़ा बिजनेस रहा, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप है, देखो सब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर है, देयर इज नो लॉस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नॉर लॉस। नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस विथ स्मॉल कैपिटल एंड अर्न हिज लाइवलीहुड।
ऐसी बहुत जनता है दोस्तों आज भी इंडिया में जो सिर्फ जॉब ढूंढ रही है, सालों से जॉब ढूंढ रही है, अप्लाई कर रही है, ये वेबसाइट हो गई, वो वेबसाइट हो गई, हम 10 ऑफिसेज में घूम के आए जहाँ पे जगह जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन एक ही चीज का इंतजार है, जॉब मिल जाए तो लाइफ सिंपल हो जाए। अरे लेकिन ढोकलो, कितने दिन जॉब ढूंढोगे? पूरे ऐसी करोड़ों लोगों है इंडिया में जो जॉब ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, तो आप दूसरे के लिए नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ ना यार, बी योर ओन बॉस। और जो लोग ऐसी थिंकिंग रखते हैं, आई हैव टू बी माई ओन बॉस, जो खुद का बॉस बनना है, दे आर गोइंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं, इसी का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करना। नेक्स्ट, लोकल मार्केट ऑपरेशन। देखो ये भी एक फीचर है। अ सोल ट्रेडर हैज लिमिटेड कैपिटल, सोल ट्रेडर है, उसका कैपिटल लिमिटेड रहेगा, एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ओके, तो देखो बच्चों, कैपिटल में ज़्यादा नहीं ला सकता ना, जो मेरे पास जितना है फंड घर पे उतना ही लाऊंगा, कैपिटल ज़्यादा तो नहीं ला सकता, ये एक लिमिटेशन है। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो मैनेजरियल एबिलिटी, बच्चों मैं अकेला क्या क्या मैनेज करूंगा ना, एट द एंड तो आई एम सुपरमैन, अरे सुपरमैन भी समझ लो मुझे, लेकिन लिमिटेशन है मैं कितनी चीज़ें मैनेज करूंगा बिजनेस। ओके, सो नॉर्मली देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जनरली अ सेल ट्रेडर एंड हिज ट्रेडर ऑपरेट इन लोकल मार्केट। नॉर्मली बच्चों, क्योंकि मैं अकेला ओनर हूँ, ज़्यादा बहुत बड़े लेवल तक बिजनेस नहीं कर सकता, खुद का ही पैसा है, खुद की मैनेजरियल एबिलिटी मुझे यूज़ करनी है, तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, इसलिए नॉर्मली सोल ट्रेडर आपको लोकल मार्केट में ही देखने को। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। तो इन द आइज ऑफ लॉ, सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर वन एंड द सेम। बच्चों अगर लॉ के हिसाब से देखें तो मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कहने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल कल के कॉमर्स एकेडमी ने लोन लिया, ठीक है, के कॉमर्स एकेडमी नाम से लोन लिया, और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने लोन चुकाया नहीं, और कल वो आके मुझे उठा के लेकर गए। मैंने बोला मेरा क्या संबंध, के सीए ने लोन लिया, मैं तो सीए के हूँ, मतलब सीए कुणाल कटारिया हूँ, मेरा उसके क्या साथ क्या संबंध, वो तो बिजनेस है और मैं अलग हूँ, अकाउंटिंग में तो अलग अलग होता है। तो भाई पुलिस उठा कर लेकर गए या फिर बैंक वाले उठा के लेकर गए और उन्होंने बोला भाई अकाउंटिंग में अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए तू और तेरा क्लास, मतलब तू और तेरा बिजनेस दोनों एक ही। सोल प्रोप्राइटरशिप में पर्सन और उनका बिजनेस दोनों का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस नहीं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो द रजिस्ट्रेशन फॉर सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपलसरी। तो अगर मुझे खुद अकेले को बिजनेस स्टार्ट करना है सोल ट्रेडिंग, तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, कंपल्शन नहीं है। तो रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन। तो ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन, फ्री मार्केट है, तो रेगुलेशंस आप देख लो, रेगुलेशंस ने इनको मार डाला, अल्लाह मार डाला। ये देख रहे हो, एक स्थान पड़ा हुआ है रेगुलेशंस, ये दूसरा पड़ा हुआ है रेगुलेशंस, तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे फ्री मार्केट रहेगा। कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन बहुत कम है, तो इट इज़ फ्री मार्केट विथ लेस रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। अभी देखो मैंने खुद ने जब क्लासेस स्टार्ट किए, जस्ट मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया, ऐसा ऐसा क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे परमिशन चाहिए, एक दिन में अप्रूवल मिल गया और मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए। उसके बाद कोई वेरिफिकेशन के लिए आया, कोई पुलिस आए, कोई रेस्ट्रिक्शन है, जीएसटी करना ही पड़ेगा, या फिर आपको फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बच्चों, मिनिमम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ना कोई ज़्यादा रेगुलेशन से। नेक्स्ट फीचर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, देन पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल ट्रेडर मे बी अटैच्ड टू बिजनेस प्रॉपर्टी। देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या, देखो अगर बिजनेस के नाम पे लोन लिया, तो अगर पैसे नहीं दे सके तो क्या होगा, सबसे पहले तो बिजनेस की प्रॉपर्टी वो हड़प कर लेंगे। ये देखो ये बिजनेस की प्रॉपर्टी, ठीक है, आप देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, ये जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ये फैक्ट्री फॉर एग्जांपल, ये तो जमा हो जाएगी, बैंक वाले ले लेंगे, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, अगर बिजनेस ने लोन लिया तो बिजनेस की प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन इससे आगे ट्विस्ट क्या है, देखो ये जो प्रॉपर्टी बच्चों लेफ्ट साइड वाली, ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है यार, मुझे तो घर भी दिख रहा है, वहां पे कार दिख रही है, कैश दिख रही है, मतलब वो तो उसका खुद का होगा ना, बिजनेस का नहीं, उसका खुद का होगा घर तो, लेकिन वो भी अटैच कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, वो भी लेके जाएंगे बैंक,
क्यों? क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा ही होता है, अगर बिजनेस ने लोन लिया हुआ है और बिजनेस लोन पे नहीं कर सकता तो बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच दी जाएंगी। बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसे अगर नहीं मिले तो घर की प्रॉपर्टी, मेरा घर है, मेरी खेती है, मेरी ज्वेलरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ हड़प लिया जाएगा। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट, मेरिट्स। स्टूडेंट, अब तक हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, फीचर्स देखे, अब देखते हैं क्या फायदे भाई, एडवांटेज क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा सा बिजनेस, नो टेंशन, इसके क्या क्या फायदे हैं। चलो, फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन। बच्चों बिजनेस फॉर्म करना बहुत सिंपल है। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टॉप पड़ा हुआ है, या फिर मेरे खुद का, या फिर मैंने रेंट पे ले लिया, व्हाटएवर, और कल मैंने सोचा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, शटर खोल दिया, बिजनेस स्टार्ट, कोई टेंशन नहीं, इजी फॉर्मेशन है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वेरी इजी एंड सिंपल। देयर इज नो एनी कंपल्शन टू रजिस्ट्रेशन है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है नहीं, लफड़ा, तो बहुत ईजी है बिजनेस स्टार्ट करना, इजी फॉर्मेशन। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन बहुत क्विक हो जाते हैं। कैसे और क्यों? देखो, अ सोल ट्रेडर इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। भाई मैं ओनर हूं, मुझे कोई पूछने वाला है कोई नहीं, मैं खुद का ओनर हूं यार, आई एम माई ओन बॉस, so nobody is going to ask me and I am not answerable to anyone. So many a times quick decision of business proves to be very profitable. बच्चों डिसीजन लेना yes और no। देखो सोचने वाले कितने लोग हैं? अकेला है बंदा जो डिसीजन लेने वाला है, yes और no। वो सोचेगा, डिसीजन लेगा, yes फाइनल, फटक से डिसीजन ले लेगा जिसका बिजनेस में फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ खरीदना है, मैं ट्रेडर हूँ, मुझे मार्केट में खरीदना है माल, 50,000 का माल खरीदना है, 50,000 का माल मैंने खरीद लिया, डन, इमीडिएट। किसको पूछना है यार, किसको पूछना है यार, बताना भी नहीं है। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, सो आई कैन टेक डिसीजन इमीडिएटली बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर। तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है। और क्या फायदे है इसके? नेक्स्ट इज मैक्सिमम। तो देखो बच्चों, सोल ट्रेडर इज ओनर एंड मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस। तो मेरे बिजनेस का मैं ही ओनर हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। तो ही मे नॉट डिस्क्लोज हिज बिजनेस सीक्रेट एंड प्लान विद द थर्ड पर्सन। तो कोई जरूरत ही नहीं ना किसी थर्ड पर्सन को मुझे कुछ शेयर करने की बिजनेस के बारे में। ओके, तो प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, कोई प्राइवेसी को टच नहीं कर सकता भाई मेरे। ओके, अगर मान लो बड़ी कंपनी है, फिर पार्टनरशिप बिजनेस समझ, पार्टनरशिप में हम 4 पार्टनर है, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है चारों को तो पता होंगी ना। चलो बाहर वालों को हम नहीं बताएंगे, लेकिन चारों को तो पता होगा। मतलब वहां पे एटलीस्ट सीक्रेट नहीं मेंटेन कर सकते, चारों को तो भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम सीक्रेसी है, बिकॉज ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। वो अकेला है, उसको पता है बिजनेस के बारे में, किसी को बताने की जरूरत। नेक्स्ट, डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन कैसे मिलता है? ही हैज डायरेक्ट मोटिवेशन टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो देखो, बिजनेस जो सोल ट्रेडर है ना, उसको पता है तो जैसे मेहनत लेगा तो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। देखो, ही ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड फॉर मोर प्रॉफिट। हार्ड वर्क किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसको पता है जितना हार्ड वर्क वो करेगा उसका फल उसी को मिलेगा। ओके, अरे क्यों रे बंद कर दिया? हाँ चलो चालू कर दे। हाँ भाई, हार्ड वर्क मेहनत चल रही है, मेहनत चल रही है, एंड ही नोज मेहनत करेगा उसका पूरा प्रॉफिट उसको अकेले को ही मिलेगा। सो ये डायरेक्ट मोटिवेशन। पार्टनरशिप में कैसा है बच्चों? फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, मैंने बहुत मेहनत की और प्रॉफिट बढ़ गया बिजनेस का, किसको मिलेगा? चारों को मिलेगा ना। तो जाने दो यार, क्या टेंशन लेना है अपने को, क्यों ज्यादा काम करना है, प्रॉफिट ऐसे भी तो बढ़ जाता है सब में। ये प्रॉब्लम हो जाता है बड़े बिजनेस या पार्टनरशिप या कंपनी में, अगर हम सोचेंगे बात, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना मैं काम करूंगा उतना प्रॉफिट मेरा होगा, इज डायरेक्ट मोटिवेशन। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो ही कैन एक्सपांड हिज बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल मुझे मेरे ब्रांचेस बढ़ाने हैं, बिजनेस बढ़ाना है, कैन आई एक्सपांड? ऑफ कोर्स आई कैन, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप मी, आई कैन टेक माय ओन डिसीजन, आई कैन एक्सपांड द बिजनेस। ही मे चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस एनी टाइम। नहीं यार, मुझे अभी क्लासेस नहीं चलाने हैं, चलो आज भी रिकॉर्डिंग वगैरह कर देंगे, एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासेस बंद, मुझे यही स्पेस पे दुकान स्टार्ट करना है मेरा अभी। कैन आई स्टार्ट? ऑफ कोर्स आई कैन। कैन आई चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस? Yes, students, yes. Any proprietor can expand the business, can change the line of business easily. So he can change his business policies if उसको change accept करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन है बिजनेस चेंज कर दे या सेम बिजनेस कंटिन्यू करे, जहां पे जाना है जा भाई, तुझे कौन रोकने वाला है? सोल प्रोप्राइटर है, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, देयर इज क्वाइट फ्लेक्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट मेरिट इज ही अवॉइड वेस्टेज, लाइक वेस्टेज ऑफ मनी, मटेरियल एंड वेस्टेज नहीं होना चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। देखो बच्चों,
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ट्रैवल कर रहा है और उसे पता है कि ट्रैवलिंग के पैसे उसे गवर्नमेंट मतलब ऑफिस में मिलने वाले हैं। क्या करेगा वो? लोकल बस में जाएगा या एसी बस ढूंढेगा? डेफिनेटली ही इज गोइंग टू फाइंड एसी या लग्जरियस व्हीकल। क्यों? पैसा किसका जाने वाला है? गवर्नमेंट का। मुझे क्या लेना है यार, अपने को मजे करने, एकदम हाई क्लास। मैं कहीं पे जाने के बाद अगर खुद का पैसा जा रहा है तो बार्गेन करूंगा, यार कुछ कम करो ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बार्गेन करेगा, ठीक है चल ऐसा कर 50 के है ना 70 रुपए का बिल बना, 20 रुपए मुझे कैश में दे दे, मुझे भी खाने दे, तू भी खा और खाने दो। अरे नहीं नहीं, ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होगा। कोई वेस्टेज नहीं यहाँ पे, ना मटेरियल वेस्ट होना चाहिए, ना टाइम वेस्ट होना चाहिए, ना मनी वेस्ट होना चाहिए, सब कुछ वसूल करेंगे क्योंकि खुद का बिजनेस है। कम से कम रहेगा और एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, ये तो हो गए फायदे, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखते हैं डिमेरिट्स, क्या यार नुकसान क्या है। तो एज अ सोल ट्रेडर इज अ सिंगल ओनर, हिज कैपेसिटी फॉर रेजिंग कैपिटल इज, इनके पास देखो अकेला बिजनेस करने के फायदे है, लेकिन कैपिटल लिमिटेड है ना बच्चों, एक लिमिट के आगे आप बढ़ नहीं सकते। देखो घर से मैंने 2 लाख रुपए लाए बिजनेस के लिए, बिजनेस और बढ़ाना है और 5 लाख रुपए लाए, क्या बात है, और बिजनेस एक्सपेंड कर दिया और 10 लाख लाए। अरे कितने होंगे ला के? करोड़ हो गए, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, खत्म ना यार, उससे आगे आप पैसे नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है सोल ट्रेडिंग में, आप एक लिमिट के ऊपर पैसा नहीं ला सकते। देयर इज फाइनेंशियली डिफिकल्टी फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट इन बिजनेस। अगर आपको एक्सपांड करना है बिजनेस, आप सोच रहे हो कुछ एक्सपांड करें, डेवलप करें, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। ओके, अगर आपकी चल रही है कड़की, अगर जेब में मनी ना हो तो कुंडली में शनि जल्दी आ जाता है। ओके, तो जेब में नहीं है मनी, क्यों नहीं है? अकेला हूँ जो बिजनेस चला रहा हो, ना मेरे कोई साथ है, ना आगे ना पीछे, मैं अकेला बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, कैपिटल लिमिटेड है। अगर कैपिटल लिमिटेड है तो ऐसे वादे हो सकते हैं, बिजनेस की वाट लग सकती है। तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल। बच्चों एक पर्सन को कितनी स्किल्स रहेगी ना, he may or may not possess qualification and experience, he may not expert managerial and organizing ability। तो देखो एक ही पर्सन सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ओके ठीक है, अच्छी बात है भाई, ये सोल ट्रेडर है, सब कुछ खुद संभाल रहा है, लेकिन अगर इतने काम पर्सन, एक ही पर्सन सब कुछ करेगा इनिशियली, ठीक है अगर बिजनेस छोटा है तो, लेकिन अगर बिजनेस बढ़ता जाए और एक ही पर्सन सब कुछ काम कर रहा है तो यह हालत हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगा, भाई नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं कर सकता। तो बिजनेस एक्सपांड करना पॉसिबल नहीं होगा कब? जब हम अकेले हो और हमारे पास लिमिटेड स्किल हो। देखो मैं एक ही चीज में एक्सपर्ट हो सकता हूँ बच्चों, एक या दो चीज, हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। प्रोडक्शन भी परफेक्ट है, सेलिंग भी परफेक्ट है, परचेसिंग भी परफेक्ट, मैनेजरियल स्किल कम पड़ जाती है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डीमेरिट क्या है अनलिमिटेड लाइफ? तो देखो देयर इज नो डिस्टिंक्शन द पर्सनल एसेट एंड बिजनेस एसेट। अभी तो बोला मैंने आपको, बिजनेस एसेट और पर्सनल एसेट में कोई फर्क है ही नहीं। हिज बिजनेस लाइबिलिटीज नीड टू बी पेड बाय सेलिंग हिज, बिजनेस का लोन रहा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा देना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या क्या है, घर है, गाड़ी है, बंगला है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, बस बिजनेस में लॉस आ गया और बिजनेस की लोन बढ़ गया और बिजनेस लोन पे करने के लिए पर्सनल एसेट भी बेच, लेकिन पैसे दे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है और सोल प्रोप्राइटर का यही तो एक डिमेरिट है भाई, आप और बिजनेस अलग नहीं होते। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। तो डेथ, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई, इंसैनिटी मतलब कोई पर्सन पागल हो गया, इंसॉल्वेंसी मतलब सपोज डूब गया, वो इतना लोन था तो वो पर्सन डूब गया, तो अगर जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाता है या फिर वो डूब जाता है, तो बिजनेस भी डूब जाएगा। देखो बच्चों, आपने दादाजी को देखा है, MDH आया याद? ये मसाला किंग जो है, ये दुनिया को कहा इन्होंने अलविदा। तो क्या MDH का मसाला मिलना बंद हो गया? क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं बंद हुई, क्योंकि वो कंपनी है। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता, अगर वो अकेले बिजनेस में ओनर होते, तो जैसे दादाजी की विकेट गिर गई, विकेट गिरने के बाद बिजनेस की भी विकेट गिर जाती, बिजनेस भी बंद, पर्सन की लाइफ बंद,
या फिर वो इंसैनिटी मतलब वो पागल हो गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, जो भी सिचुएशन है, अगर पर्सन गया बिजनेस बंद, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो एक ही ऑप्शन रहेगा, हमें लिखना पड़ेगा क्या, क्लोज्ड। भाई ये क्लोज हो चुका है, ये दुकान नहीं खुलेगा, क्यों, प्रोपराइटरी ही नहीं रहे। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो देखो, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स बट मास्टर ऑफ नन। देखो बच्चों, ऐसा एक बोला जाता है इंग्लिश में फ्रेज, वी मस्ट बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। तब हमें सब चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एक चीज स्पेशलाइज हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। ही इज जैक ऑफ नथिंग, कोई सॉरी जैक ऑफ एवरीथिंग, मतलब इसको सब चीजें थोड़ा थोड़ी पता है। देखो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं ना, तो बिजनेस की सब चीजें, बिजनेस में जो जो करना पड़ता है सब मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, लेकिन किसी में भी एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है जैसे इनको है। देखो अभी ये जो पर्सन है फॉर एग्जांपल फ्रेमिंग कर रहा है, कोई स्लाइडिंग है, कोई पेंटिंग है, कोई इंस्पेक्शन है, कोई शिपिंग है, तो कहने का मतलब हर पर्सन एक एक स्पेशल काम कर रहा है, इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेला पर्सन सब कुछ हैंडल कर रहा है। स्पेशलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए कोई एंगल से सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल नहीं है। तो ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में ऑपरेट किया जाता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वन मैन शो। ये वन मैन शो है, मैंने पहले बताया आपको। बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। बिजनेस एक्सटेंड हो सकता है बच्चों, लेकिन लिमिट तक। कितने लिमिट तक, देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बिजनेस था, एक स्टोर था, ठीक है, और मैंने सोचा एक्सपांड कर लिया और एक बढ़ा दिया ऊपर, बस इसके आगे और नहीं बढ़ सकता। तब 2-3 फ्लोर, कहीं ना कहीं लिमिटेशन है बच्चों, एक लिमिट के आगे बढ़ नहीं सकता लार्ज स्केल तक। तो ये कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, क्योंकि अकेला बिजनेस हैंडल कर रहा है, उससे जितना पॉसिबल है उतने लिमिट तक बढ़ाएंगे। एक फ्लोर था, 2 कर दिया, बस, ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अरे हम तो पार्टनरशिप में आ गए, हमें तो यहाँ पे आना ही नहीं था, हम तो यहाँ पे रुकना चाहते थे। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा, ओवरऑल अगर आपको याद दिला दूं बच्चों, हमने देखा मीनिंग के बाद डिफिनेशन, देन फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इन शॉर्ट एवरीथिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप आज देख लिया। कल हम मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्दी ही मिलेंगे पार्टनरशिप के लिए। चलो बच्चों, तब तक लेते हैं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।